हेलो स्टूडेंट्स, हम 10+1 का मैथ का पहला चैप्टर सेट्स कर रहे हैं। चलो आगे देखते हैं। लास्ट वीडियो में हम इस पर पहुंच चुके थे। हमने ये प्रूव करना है a माइनस वी इक्वल टू ए इंटरसेक्शन वी कम्प्लीमेंट। इन दो सेट को हमने प्रूव करना भी दोनों इक्वल हैं। मैं आपको ऑलरेडी पहले भी बता चुका हूँ, अगर दो सेट इक्वल करने हैं, अगर हमने x इक्वल टू वाई करना है, दो सेट इक्वल तभी होंगे इफ़ वन इज़ कंटेन्ड इन आहा एक्स एंड वाई। दो सेट इक्वल तभी होंगे अगर x कंटेंड है y में, अगर y कंटेंड है x में, दोनों हों। x y का सबसेट हो और y x का सबसेट हो, अगर दोनों चीज़ें हो तो दोनों इक्वल हो जाते हैं। अगर इन दोनों को हमने इक्वल प्रूव करना है तो हमको प्रूव करना पड़ेगा कि a माइनस बी इसका सबसेट है और a इंटरसेक्शन b कम्प्लीमेंट इसका सबसेट है। ठीक है, इसके लिए सबसेट शो करने के लिए मैंने ऑलरेडी आपको बता ही चुका हूँ। इसका एक आर्बिट्री एलिमेंट उठाना है, इसमें शो कर देना है, तो ये इसका सबसेट होगा। बाद में हम एक आर्बिट्री एलिमेंट इसका उठाएंगे, इसमें शो कर देंगे, तो ये चीज़ इसकी सबसेट हो जाएगी। चलो करते हैं प्रूफ। लेट कर लो एक एलिमेंट इसका, ठीक है। इसकी डेफिनेशन आपको पता ही होगी। इसकी डेफिनेशन क्या होती है, माइनस बी की डेफिनेशन। अगर कोई एलिमेंट इसको बिलोंग कर रहा है तो इसका मतलब ये एलिमेंट ए को तो बिलोंग कर रहा है पर बी को नहीं बिलोंग कर रहा। तो इससे इम्प्लीमेंट ये हो गया, इसकी डेफिनेशन ही लगाई है, ए को बिलोंग कर रहा है एंड डज नॉट बिलोंग टू बी। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद मैंने बताया था अगर कोई एलिमेंट किसी सेट को बिलोंग नहीं करता तो उसके कम्प्लीमेंट को तो 100% करेगा ही करेगा। अगर कोई एलिमेंट, ये देखो, अगर कोई सेट को नहीं बिलोंग करता तो इस यहाँ तो होगा ही होगा। एक कम्प्लीमेंट में दोनों क्या है होती है, इंटरसेक्शन फाई होती है। जहाँ तो एलिमेंट कोई इसमें होगा या इसमें होगा। अगर इसमें नहीं है तो इसमें होगा। अगर बी में नहीं है तो बी के कम्प्लीमेंट में तो पक्का होगा ही होगा। ये क्या हो गया, एंड हो गया। एक्स ए में भी है, एक्स बी कम्प्लीमेंट में भी है। इसका मतलब क्या चला भी एक्स इन दोनों की इंटरसेक्शन में भी है। हमने एक एलिमेंट इसका लिया था आर्बिट्री मतलब एक बिना सोचे रैंडमली उठा लिया था, वो इसमें मिल गया। इसका मतलब हर कोई एलिमेंट अगर हम इस सेट का उठाएंगे इसमें मिल जाएगा। मतलब हर कोई एलिमेंट इसका ए इंटरसेक्शन बी कम्प्लीमेंट में मिल रहा है। मतलब ए माइनस बी सबसेट है ए इंटरसेक्शन बी कम्प्लीमेंट का। ठीक है, ये हो गया एक नंबर। ठीक है, अब दूसरा ले लेते हैं, इसको एक साइड लिख लेते हैं। हाँ चलो ऊपर ही कर देंगे। अब इसका कोई एलिमेंट ले लो, लेट कर लो भी वाई एक एलिमेंट है जो इसको बिलोंग कर रहा है। ठीक है, इंटरसेक्शन है मतलब क्या है, एंड वाई मतलब बिलोंग कर रहा है ए को भी, एंड वाई बिलोंग्स टू बी। इसका मतलब क्या था, अगर कोई एलिमेंट किसी के कम्प्लीमेंट को बिलोंग कर रहा है तो वो एलिमेंट उस सेट को बिलोंग नहीं करेगा। ये अगर ध्यान से देखो, एक y एलिमेंट मिल गया, वो a में तो है, b में नहीं है, तो इसका मतलब a माइनस वी में तो होगा ही होगा। ये डेफिनेशन होगी, माइनस वी की डेफिनेशन लगा दी। अगर a में है पर b में नहीं है तो ये a माइनस बी में होगा ही होगा। हमने एलिमेंट इसका लिया था, मिला इसका मतलब क्या हो गया कि a इंटरसेक्शन b इज़ सबसेट ऑफ दिस। ये क्या होगी 2। a माइनस बी सबसेट है ए इंटरसेक्शन वी कम्प्लीमेंट का। ए इंटरसेक्शन वी कम्प्लीमेंट सबसेट है ए माइनस वी का। मतलब दोनों क्या हो गए, बराबर हो गए। फ्रॉम 1 and 2 वी गेट दिस। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, इसको याद रखना, दिमाग में रखना। काफ़ी और प्रूफ में भी यूज़ होता है। इसको याद रखने के लिए क्या याद रखना है, ए के बाद जो माइनस है वो बन गया इंटरसेक्शन, ए के बाद जो माइनस है वो बन गया इंटरसेक्शन, और जो बी था उसका बन गया वी कम्प्लीमेंट। ठीक है, ए माइनस बी का कैसे बना, ए माइनस बी बन गया ए इंटरसेक्शन बी कम्प्लीमेंट, माइनस का बन गया इंटरसेक्शन। याद रखने का तरीका है, हमेशा ऐसा नहीं होता, लेकिन कभी भी अगर दो सेटों की माइनस होगी, डिफरेंस होगा, तो हम लगा देंगे माइनस की जगह लिख देंगे इंटरसेक्शन और सेट की जगह उसका कम्प्लीमेंट। ठीक है, उतार लो इसको, ध्यान से एक बार समझ लेना और इस रिजल्ट को अपने दिमाग में उठा लो। ठीक है, आगे करते हैं अगला क्वेश्चन।
ये हमने प्रूव करना है। ए इंटरसेक्शन सी माइनस वी इक्वल टू होगा ए माइनस वी इंटरसेक्शन सी माइनस वी। इनको प्रूव करना है। क्या है ये, क्या बनेगा, एक सेट बनेगा, ये भी एक सेट बनेगा। दो सेट को इक्वल प्रूव करना है। क्या करना पड़ेगा, इसका एक एलिमेंट लेके इसमें प्रूव करना पड़ेगा, इसका एक एलिमेंट लेके इसमें प्रूव करना पड़ेगा। ठीक है, ये तो मैंने काफ़ी बार बता चुका हूँ। चलो प्रूफ शुरू करते हैं। प्रूफ, लेट कर लो इसका एक एलिमेंट एक्स। डेफिनेशन भी याद होनी चाहिए, बाकी तो सारा कुछ खुद पे खुद होता रहता है। ठीक है, ए इंटरसेक्शन सी एक सेट है माइनस बी। ठीक है, एक सेट माइनस बी को कोई एलिमेंट बिलोंग कर रहा है, तो इसका मतलब क्या होता है भी ये एलिमेंट इसको तो बिलोंग करेगा पर इसको बिलोंग नहीं करेगा। डेफिनेशन बनी है ये। अगर एक्स वाई लिख लिया, इससे क्या पता चलता होता है हमें, एक्स बिलोंग एक्स टू करता है, एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू वाई। इसका मतलब यही होता है ना डिफरेंस वाले का, ये डेफिनेशन ही होती है। इसी तरह इसका मतलब इसको तो बिलोंग एक्स कर रहा है पर इसको नहीं कर रहा, जिसके आगे माइनस होता है उसको नहीं करता। तो यही लिख लेते हैं हम, एक्स बिलोंग टू ए इंटरसेक्शन सी एंड एक्स डज नॉट बिलोंग टू बी। ठीक है, यहाँ आ गया इंटरसेक्शन। क्या आ गया, इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन का मतलब एंड, क्या, एंड। इसका मतलब एक्स इसको बिलोंग कर रहा है, इसको भी बिलोंग कर रहा है। एक्स बिलोंग्स टू ए एंड एक्स बिलोंग्स टू सी। ठीक है, एंड एक्स बिलोंग टू डज नॉट बिलोंग टू बी। ठीक है, अगर हम इसको अंदर ले जाएं, ठीक है, इसको अंदर ले जाएं, मतलब ए बिलोंग कर रहा है, एक्स बिलोंग कर रहा है ए को, एक्स डज नॉट बिलोंग कर रहा है बी को। एक्स फिर बाद में लिख दें एक्स बिलोंग कर रहा है सी को, एक्स डज नॉट बिलोंग कर रहा है बी को, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा इससे। ठीक है, एंड का। ठीक है, ये लिख दिए, ये आ गया एंड। ये ध्यान से देखोगे ना, ये डिफरेंस वाली ही डेफिनेशन आ गई। एक एलिमेंट है जो ए को बिलोंग कर रहा है, बी को नहीं बिलोंग कर रहा, तो इसका मतलब ये ए माइनस बी को बिलोंग करेगा। इसी तरह इसको बिलोंग कर रहा है, इसको बिलोंग नहीं कर रहा, तो सी माइनस बी को बिलोंग करेगा। ये डिफरेंस है। ये एक्स माइनस वाई वाले सेट की डेफिनेशन है, वही है। पहले को बिलोंग कर रहा है, दूसरे को बिलोंग नहीं कर रहा, मतलब पहला माइनस दूसरे को बिलोंग करेगा। पहले को बिलोंग कर रहा है, दूसरे को बिलोंग नहीं कर रहा, मतलब पहला माइनस दूसरे को बिलोंग करेगा। ये क्या है, एंड। इसका मतलब क्या हो गया, इंटरसेक्शन। तो एक्स बिलोंग कर जाएगा इंटरसेक्शन को। ठीक है, एलिमेंट हमने इसका लिया था, निकला इसमें। ठीक है, मतलब ये इसका सबसेट हो गया। दिस मीन्स सबसेट ऑफ, इसको लिख लो 1 नंबर। ठीक है, अब क्या करेंगे, इसका एक एलिमेंट ले लेंगे, इसमें शो कर देंगे। ठीक है, इसको मटे दूँ, अब इसका ले लेते हैं, लेट कर लेते हैं कोई वाई एलिमेंट इसका। ये क्या है, इंटरसेक्शन। इसका मतलब एंड, इसका मतलब है वाई बिलोंग कर रहा है इसको, पहले सेट को, एंड वाई बिलोंग कर रहा है अपने दूसरे सेट को, इसको भी। माइनस वाले की डेफिनेशन लगा दो। माइनस वाले की डेफिनेशन क्या होता है, इसका मतलब पहले को बिलोंग कर रहा है, दूसरे को बिलोंग नहीं कर रहा, मतलब पहले को बिलोंग कर रहा है, दूसरे को बिलोंग नहीं कर रहा। यहाँ भी पहले को बिलोंग कर रहा है एंड दूसरे को बिलोंग नहीं कर रहा। डेफिनेशन ही लगाई है। अगर इन दोनों को ध्यान से देखें तो ये एक्स लिखना था, वाई ही लिखना था। अगर ध्यान से देखें तो वाई डाई नॉट बिलोंग टू बी, वाई डाई नॉट बिलोंग टू, ये तो दोनों में सेम है, तो इकट्ठा लिख लेते हैं। पहले वाले एक में लिख लेते हैं, इसको एक बार लिख लेते हैं बाद में। ठीक है, ये आ गया एंड, मतलब क्या हो गया, वाई दोनों की इंटरसेक्शन को बिलोंग कर रहा है। ठीक है, डाई नॉट बिलोंग टू उसको ही उतारा है, कुछ दिक्कत नहीं है। ये देखो वाई एक सेट को बिलोंग कर रहा है, एक को नहीं बिलोंग कर रहा है, इसका मतलब वाई पहले सेट माइनस दूसरे सेट को बिलोंग करेगा। ये डेफिनेशन ही है।
वाई बिलोंग करेगा इसको, ठीक है। लिया हमने एलिमेंट इसका था, निकला इसमें, तो मतलब जे सेट इसका सबसेट हो गया, ठीक है। जे सेट इसका सबसेट हो गया। एक और दो में से क्या पता चला, ये इसका सबसेट है, ये इसका सबसेट है, मतलब क्या, दोनों बराबर हैं, मतलब क्या, दोनों बराबर है। इसमें इस और फ्रॉम 1 एंड 2, फ्रॉम 1 एंड 2 ये लिख देना, उसके बाद ये लिख के हैंस प्रूव, ठीक है। इसके बाद है फ्रॉम 1 एंड 2 लिख के उसके बाद ये लिख देना हैंस प्रूव। ये समझ आ गया आपको अच्छी तरह। अगर एक बार में ना पता चला, इसे वीडियो को एक बार रिमाइंड दोबारा चला लेना, दोबारा देख लेना। अगर इसकी स्पीड ज़्यादा लगती है तो स्लो कर लिया करो, अगर स्लो लगती है थोड़ी तेज़ कर लिया करो, ठीक है। मार्कर में थोड़ी इंक भी कम हो गई, एक आधा और कर लेते हैं, एक और कर लेते हैं। अगर इंक ने साथ दिया तो नहीं, दे नहीं रही, तो इस वीडियो के लिए इतना ही काफ़ी है, बाकी अगली वीडियो में देखेंगे। थैंक यू।